नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए हवाई जहाज़ और अन्य साधनों से भी ज़रूरी चीज़ है हौसला। हौसला आपकी सोच को वो उड़ान देता है जिसका शिखर कामयाबी की चोटी पर है। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की आपने यूँ तो हज़ारों कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसी ही एक जीती जागती कहानी है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से भी जानती है, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनके फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। कलाम अपने परिवार में काफ़ी लाडले थे। उनका परिवार छोटी बड़ी मुश्किलों से हमेशा ही जूझता रहता था। उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। उस वक्त उनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी और वे केरोसिन तेल का दीपक जलाकर पढ़ाई किया करते थे। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वे न्यूज़पेपर बेचा करते थे ताकि उनकी फैमिली पर उनकी पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर ना आए। स्कूल में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वह हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में से एक थे। उनका हमेशा सिर्फ एक फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए और इसलिए वे घंटों घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वह इंडियन आर्म फोर्सेस में पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। यह किस्सा तब का है जब वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त वह एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखकर कॉलेज के टीचर उनसे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। ये बात सुनकर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत घबरा गए और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। ये देखकर उनके टीचर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कलाम जी से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वह काबिलियत है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं। कॉलेज के बाद उन्होंने एक एरोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत की 2 प्रमुख एजेंसियों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के प्रमुख रहे थे। दोनों एजेंसियों में उन्होंने बहुत उम्दा काम किया। हिंदुस्तान के पहले रॉकेट SLV-3 को बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने उनकी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी कई बड़ी मिसाइल लॉन्च किए, जिसके बाद से अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया था, उसमें भी डॉक्टर कलाम की विशिष्ट भूमिका थी। उस समय वे डीआरडीओ के प्रमुख थे। विज्ञान और राजनीति में उनके काम के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अखबार बेचने से शुरू करके देश को वैज्ञानिक शक्ति बनाना और फिर भारत का राष्ट्रपति बनना एक विलक्षण उपलब्धि है। डॉक्टर कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक व्याख्यान देते हुए दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 6ठी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन बेहद सादगी भरा रहा। खास बात तो ये है कि वह आखिरी सांस तक काम करते रहे। डॉक्टर कलाम का कहना था कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।